हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं बहादुर कहानी का उद्देश्य एवं सारांश। अगर आपने पंचलाइट कहानी को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। मैंने उस कहानी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। निम्न में से किसी कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो मैं बात करता हूं बहादुर कहानी के बारे में। आप इन दो कहानियों को अच्छी तरीके से कर लीजिए। आपके 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है लाने में। बात करता हूँ आगे। बहादुर बहादुर के बारे में मैं सबसे पहले उद्देश्य की बात करता हूँ। आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। जो अमरकांत एक व्यक्ति थे, अर्थात जो लेखक थे, उन्होंने बहादुर कहानी को प्रस्तुत किया सभी के सामने। इस कहानी में सजीव मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक सुख घटित संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। ये कहानी एक गरीब लड़के पर आधारित है जिसका नाम है बहादुर, जो अपनी माँ का प्रेम न मिलने के कारण शहर चला जाता है और किसी के घर में नौकरी कर लेता है। तो मैं आगे इस कहानी के बारे में बात करता हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते। जो अमीर लोग होते हैं बस वही कार्य नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। इसको आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप अपनी कॉपी में लिख सकें और समझ सकें। जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये उद्देश्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यह अथवा में एक क्वेश्चन आ जाता है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि ये अथवा का क्वेश्चन होता है, निम्न में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सारांश और कथा वस्तु एक ही बात होती है। अगर आपके पेपर में कथा वस्तु के नाम से आता है तो आप चिंतित ना हो, समझ में आ जाएगा। आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है सिर्फ। अब मैं बहादुर का सारांश के बारे में बता रहा हूँ। पंचलाइट मैंने क्लियर करा दिया है। तो बहादुर में क्या है समझना है आपको। बहादुर का सारांश। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहा है, कहानी को आत्मकथा कथानात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर के नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का एक 13 साल का लड़का है, 12-13 साल का, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है, अर्थात शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला, मैंने बताया था कि लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वे क्या करते हैं, पहले तो बहादुर को अच्छी तरह से रखते हैं, बाद में उस पर कठोरता बरतने लगते हैं, अर्थात उसे मारने या पीटने लगते हैं। परंतु वह मन लगाकर पूरा घर का काम करता है। बताइए यार ये। और अगर आपको कठिनाई भी लगती है इसमें, तो आप इसमें से देखकर अपनी भाषा में बना सकते हैं। गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है।
अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। आराम कर अब बहादुर नहीं है घर पे तो उन्हें दिक्कत आ रही, काम करना पड़ रहा है। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, अर्थात रिग्रेट करते हैं। सोचते हैं हमने कितना गलत काम कर दिया है, हमने ऐसे बहादुर को नहीं भेजना चाहिए था, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बात अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे फैलाएं क्योंकि वो भी इसका एंटरटेनमेंट कर सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।